नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में मैथ में ज्यामिति पढ़ा रहे थे, ठीक है। और ज्यामिति का जो कुछ बेसिक टर्म था मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ज्यामिति का, बेसिक नॉलेज मैथ का, मैं वो ज्यामिति के बेस पर मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो चलिए, मैं आज भी पिछले क्लास को मैं कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में पॉइंट जो बिंदु होता है, रेखा, और एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाले हैं कि देखिए, दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो इस बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। एक रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी। देखिए, बिंदु ए और बी, तो दो बिंदु से केवल और केवल, ओनली फॉर ओनली, एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और एक बिंदु से अनंत रेखाएं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती। अब ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और एक बिंदु से अनंत असंख्य रेखाएं, अनलिमिटेड जो रेखाएं होती है वो खींची जा सकती है, ठीक है। ये रहा फैक्ट के टर्म में। और मैं आपको रेखा पढ़ा रहे थे, ठीक है। रेखा क्या होता है मैं उसके बारे में बता दिए थे, और रेखा कितने प्रकार के थे वो भी बता दिए थे, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आपको रेखा का गुण बताते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेखा का कौन कौन सा गुण होता है, ठीक है। चलिए, रेखा का गुण, रेखा का गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेखा का कौन कौन सा गुण होता है उसको देख लेते हैं। इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अगर पहला पॉइंट की बात करें, रेखा, दोस्तों मैं आपको रेखा के बारे में बता दिए थे। चलिए मैं एक बार और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूँ। मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है। मैं आपको बताया था वैसी काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई, जो ऊंचाई कुछ नहीं होती है, ठीक है। ना उसमें चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है, और सिर्फ इसका लेंथ होता है। ये जो लंबाई इसका सिर्फ होता है, ठीक है। ये सिर्फ लंबाई होता है, इसमें ना इसमें चौड़ाई होती है और ना इसकी मोटाई होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लंबाई होती है, ठीक है। इसी को गुण लिखना कि इसमें कौन कौन सा गुण हो सकता है। पहला पॉइंट होता है कि रेखा जो बनता है दोस्तों, ये असंख्य बिंदु से मिलकर बनता है, तो इसमें असंख्य बिंदु होती है। पहला पॉइंट कि इनमें असंख्य बिंदु होती है, असंख्य बिंदु होते हैं, बिंदुएं होते हैं, ठीक है। असंख्य बिंदुएं होते हैं, बिंदु होते हैं, ठीक है। इनमें असंख्य बिंदुएं होते हैं। सेकंड पॉइंट, चूंकि ये जो बहुत सारे इसमें बिंदु से मिलकर, मान लीजिए ऐसा बिंदु होगा, ये रेखा, इसमें बहुत सारा बिंदु होता है, ठीक है। इसलिए इसमें पहला प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इसमें असंख्य बिंदुएं होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखिएगा, इसमें आपको नजर आए, इसमें दो तीर का निशान है, ठीक है। एक देखिए इधर साइड है और ये एक इधर साइड, तो इसमें दो तीर का निशान होता है। इनमें दो तीर के निशान होते हैं। कितने निशान होते हैं तीर के? दो तीर के निशान होते हैं। तो तीर का निशान कितने होते हैं? दो, याद रखिएगा। कितने बिंदु होते हैं? असंख्य बिंदु होते हैं। ये दो, मतलब मुख्य रूप से ये टर्म कॉन्सेप्ट बनकर निकल रहा है कि बिंदु असंख्य होते हैं, असंख्य बिंदु से मिलकर ये रेखा बनता है। और इसमें तीर का कितना निशान होता है? तो दो निशान होता है, दोनों साइड एक एक निशान होता है इसका, तो दो तीर का निशान हो गया। थर्ड पॉइंट में दोस्तों, ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें एक भी किनारा नहीं होता है, किनारा नहीं होता है। इनमें एक भी किनारा नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक भी किनारा नहीं होता। किनारा का मतलब होता है दोस्तों, इसका अंतिम छोर नहीं होता है, अंतिम छोर एक भी नहीं होता। आप इस डायरेक्शन में जाइएगा, बढ़ते चला जाइएगा, इस अपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा, इसका भी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा, इसलिए कोई अंतिम छोर, एंड पॉइंट इसका नहीं होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन शो कर रहा है, आप देखते होंगे सड़क पे जाते होंगे, वो जो सिंबल चिन्ह रहता है, तो वो क्या है, वो मतलब कोई निश्चित नहीं होता उसका, वो सिंबल डायरेक्शन शो करता है, ठीक है।
तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। वही सेम चीज़ यहाँ भी है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन का कोई लिमिट नहीं है। फिर मान लीजिए आप रोड पे जाते हैं, उसका जो मतलब किसी विलेज या कोई जो मतलब कोई चिन्ह विशेष स्थान को रिप्रेजेंट करता है, वो चिन्ह जो सड़क का साइड में वो दिया रहता, तो वो कोई विशेष मतलब कोई लिमिट नहीं आता। फिर वहाँ पर जाइए, वो चिन्ह शो किया, फिर आप उस स्थान पे गए, फिर वहाँ पे एक अलग चिन्ह आपको मिलेगा, फिर वह दूसरे डायरेक्शन या दूसरे प्लेस को शो करेगा, तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह ये जो होता है, इसका कोई अंतिम छोर नहीं होता, ये डायरेक्शन शो करता है और अनलिमिटेड ये बढ़ते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह कोई इसका अंतिम छोर नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। चौथा पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो इसकी लंबाई सीमित नहीं होती, यानी असीमित होती है। इन इसकी लंबाई तो होती है बट असीमित होती है, असीमित होती है, ठीक है। लंबाई असीमित होती है, ठीक है। लंबाई होती है बट कैसी होती है, असीमित, याद रखिएगा, अनलिमिट, नो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें लंबाई होती है और लंबाई कैसी होती है, असीमित होती है, अनलिमिट होती है, नो फिक्स होती है, फिक्स नहीं होती है। तो ये चार प्रॉपर्टीज दोस्तों इस रेग से निकल कर आ रहा है, ठीक है, सॉरी लाइन से निकल कर आ रहा है। हमको यहाँ पर रे लिखा गया, लाइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, तो लाइन हो गया, ठीक है। ये लाइन से चार प्रॉपर्टीज निकल कर आ रहा है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें असंख्य बिंदु होती है, इसमें दो तीर के निशान होते हैं, इसमें एक भी किनारा नहीं होता है, ठीक है, दो तीर ही होता है, इसमें कोई अंतिम छोर नहीं होता। उसके बाद इसकी लंबाई तो होती है बट असीमित लंबाई होती है, फिक्स नहीं होती है, नो फिक्स लेंथ, ठीक है। ये रहा दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, रेखा का गुण, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज रेखा के गुण आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।